नमस्कार। हम अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन के कारण देख रहे थे। इसमें हमने बल का अपसरण के वजह से किस प्रकार अर्थ परिवर्तन है वो देखा। पीढ़ी परिवर्तन के कारण दूसरा, तथा विभाषा से शब्दों का उधार लेना, इसकी वजह से शब्दों का अधिक प्रयोग की वजह से एवं अधिक शब्दों के स्थान पर कम शब्दों का प्रयोग होने की वजह से किस प्रकार अर्थ परिवर्तन होता है वह देखा। अब हम अज्ञान के कारण यानी कि अर्थ परिवर्तन के कारणों में अज्ञान की वजह से किस प्रकार अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी अज्ञान के कारण शब्द का प्रयोग करने से अर्थ में परिवर्तन होता है। और जैसे पहले देवता के अर्थ में असुर शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन असुर शब्द के आरंभ में अ को लेकर अपने अज्ञान के कारण लोगों को लगा कि असुर शब्द का अर्थ देवता हो ही नहीं सकता, उसका अर्थ तो दानव ही हो सकता है। इस प्रकार का अर्थ लोग लेते थे और इससे अर्थात अज्ञान के कारण दानव के अर्थ में असुर शब्द का प्रयोग जो है वह किया जाने लगा और देवता के अर्थ में सूर शब्द का, इस प्रकार जो है वह अज्ञान के कारण शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए अर्थ परिवर्तन के कारणों में अज्ञान के कारण भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उसके उपरांत 7 नंबर, अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग होने से भी अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। संसार में अशोभन बातें, भावनाएं और कार्य है, पर यथासाध्य मनुष्य का मस्तिष्क जो है वह इससे दूर भागना चाहता है। इसमें प्रथम अशुभ या बुरे कार्य की वजह से अर्थ में किस प्रकार परिवर्तन होता है वह देखेंगे। अशुभ कार्यों और बातों या घटनाओं को हम घुमा फिरा कर अच्छा बनाकर कहना पसंद करते हैं और किसी के मर जाने पर मरना न कहकर गंगा लाभ होना, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते हैं। तथा स्वर्गवासी होना, पंचतत्वों को प्राप्त होना, मुक्त होना, वैकुंठ लाभ करना आदि कहते हैं। किसी के विधवा होने पर चूड़ी फूटना, सुहाग लूटना, सिंदूर भुलाना, मांग सफेद हो जाना आदि कहा जाता है। यानी कि अशोभन की जगह पर शोभन का प्रयोग हम करते हैं तो उसमें अर्थ परिवर्तन आ जाता है। इसके उपरांत अश्लीलता को छिपाने के लिए घुमा फिरा कर अच्छे शब्दों द्वारा उन्हें हम प्रकट करते हैं। पाखाना जाने को मैदान जाना, नदी जाना, दिशा जाना, शोष जाना तथा विलायत जाना आदि कहा जाता है। स्त्री को गर्भिणी होना न कहकर पाव भारी होना कहते हैं। यानी कि अश्लील बातों को छिपाकर उसकी जगह हम अच्छे शब्दों का प्रयोग कर कहना चाहते हैं और इसी वजह से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद अंधविश्वास के कारण भी अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। बहुत लोगों में ऐसा अंधविश्वास होता है कि पति, श्री, गुरु और बड़े लड़के आदि का नाम लेना पाप है, ऐसा माना जाता है। पंडित जी वो लोग बिटिया के बाबू, आदमी और मलिकार आदि शब्दों का अर्थ पति हो गया, और क्योंकि स्त्रियां अपने पति के लिए इन शब्दों का प्रयोग करती है और घरवाली का अर्थ पत्नी हो गया है। यानी कि इसी प्रकार अंधविश्वास की वजह से भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और उसी के कारण अर्थ में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद कटुता या भयंकरता के कारण भी अर्थ में परिवर्तन आ जाता है।
अशुभ और अश्लील की भांति कटु और भयंकर भी मनुष्य को अप्रिय है और इसी के कारण भोजपुरी प्रदेश में सांप को कीड़ा, जेवर तथा उसके काटने को शूना कहते हैं। और इसी अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग, यानी कि अशुभ शब्द पर शुभ शब्द का प्रयोग करके उसे अलग तरह से प्रकट करना चाहते हैं और इसी वजह से अर्थ में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। तथा हीन कार्य, अशोभन के लिए शोभन भाषा के प्रयोग में हीन कार्य की वजह से भी अर्थ में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। हीन या निकृष्ट काम करने वाले को अच्छे नाम दिए जाते हैं, जैसे भंगी को जमादार, चमार को रैदास कहते हैं, पकाने वाले को महाराज कहते हैं। यानी कि अशुभ शब्द की जगह पर शुभ शब्द का, यानी कि बुरे शब्द की जगह पर अच्छा शब्द, यानी कि वह कैसा भी कार्य हो लेकिन उसके लिए अच्छा शब्द प्रयोग करके उसको अच्छा बनाना चाहते हैं और इसी वजह से हीन कार्य को भी अच्छा शब्द देकर उसे अच्छा बना दिया जाता है और इसी के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद अर्थ परिवर्तन के कारणों में 8वां कारण माना जाता है व्यंग्य। व्यंग्य के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे किसी को सीधा मूर्ख कहने के बदले व्यंग्य के साथ उसको पंडित शब्द मूर्ख अर्थबोधक बन जाता है। मूर्ख को बृहस्पति, झूठे को युधिष्ठिर, अनाड़ी को पंडित, कुलक्षणा को सती, दुर्जन को कृपा निधान आदि शब्दों का प्रयोग करके उसे व्यंग्य द्वारा प्रकट करते हैं तो उसमें अर्थ परिवर्तन आ जाता है। इसके उपरांत अगला कारण भावावेश। भावावेश के कारण भी अर्थ में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। भावावेश भी अर्थ परिवर्तन का कारण बनता है। भावावेश में बहुत से शब्दों के विषय में हम असावधान हो जाते हैं और बहुधा बड़ा चढ़ाकर या विचित्र अर्थ का प्रयोग करते हैं। कभी कभी तो इसके उदाहरण भी व्यंग्य से मिलते जुलते और यथार्थता एक प्रकार के ही व्यंग्य दिखाई पड़ते हैं। यानी कि भावावेश के कारण अलग शब्दों का प्रयोग हम कर देते हैं तो वहाँ पर अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे पुत्र प्रेम के आदेश में पिता अपने पुत्र को बदमाश या पाजी या शैतान या गधा कहता है तो इन शब्दों में प्रियता सूचक अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यानी कि भावावेश के कारण पिता जो है अपने पुत्र को पाजी, बदमाश, शैतान आदि शब्दों के प्रयोग कर देता है तो उसमें अर्थ परिवर्तन भावावेश के कारण आ जाता है। इसलिए अर्थ परिवर्तन के कारणों में भावावेश जो है वह प्रमुख कारण बनता है। इसके उपरांत पुनरावृत्ति, इसके कारण भी अर्थ में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। अज्ञान के कारण एक ही अर्थ के लिए दो शब्द चल पड़ते हैं। जैसे हिमालय के लिए विंध्याचल पर्वत, इसी प्रकार सज्जन के लिए सज्जन पुरुष, दुर्जन के लिए दुर्जन पुरुष प्रयोग है। पुर्तगाली में पाव रोटी को कहते हैं, इसके लिए पाव रोटी बोला जाता है। इस प्रकार किसी एक शब्द की जगह पर दो शब्दों का प्रयोग होने से पुनरावृत्ति होती है और इसी के कारण अर्थ परिवर्तन आ जाता है। इसके उपरांत संक्षिप्तता जो है, प्रयत्न लाघव जो है वह मानव की प्रवृत्ति है। यानी कि बड़े शब्दों से अर्थ प्रकट करना चाहता है वह प्रयत्न लाघव, यानी कि थोड़े शब्दों में ज़्यादा अर्थ प्रकट करना चाहता है और फलस्वरूप एक शब्द के अंश से पूरे शब्द का अंश जाता है
अर्थ लिया जाता है। रामचंद्र को राम, कृष्णचंद्र को कृष्ण, वेद व्यास को व्यास, ऐसे ज़्यादा शब्दों की जगह पर कम शब्दों का प्रयोग मानव करता है और इसी कारण अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। मोटर कार को कार, रेलवे ट्रेन को रेलगाड़ी या रेला, इसी प्रकार ऑटो रिक्शा को ऑटो, साइकिल को बाइक आदि शब्दों का प्रयोग जो है वह संक्षिप्तता के कारण हो जाता है और संक्षिप्त शब्द प्रयोग में लाने के कारण अर्थ में परिवर्तन होता है। उसके उपरांत अर्थ परिवर्तन के कारणों में व्यक्तिगत योग्यता यह भी कारण माना जाता है। व्यक्तिगत योग्यता के कारण भी शब्द के अर्थ में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार एक ही शब्द का प्रयोग जो है वह अलग अलग अर्थ में करता है, जिसमें उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। शिक्षित व्यक्ति के लिए लेखनी, कागज, पुस्तक, पाठशाला, महाविद्यालय, प्राध्यापक, विद्यावाचस्पति आदि शब्दों के जो अर्थ होंगे ठीक वे ही अर्थ अनपढ़ व्यक्ति के लिए नहीं होंगे। यानी कि अपनी योग्यता के अनुसार शब्दों का प्रयोग जो है वह किया जाता है। चोर ने अच्छा शब्द यदि चोरी के बारे में सीधा हो तो उसके मस्तिष्क में अच्छा का अर्थ वह नहीं होगा जो एक साधु के मस्तिष्क में होता है। यानी कि शिक्षित व्यक्ति कोई और अर्थ प्रयुक्त करेगा तो अनपढ़ व्यक्ति जो है किसी और शब्द का प्रयोग करेगा। इस वजह से अर्थ में परिवर्तन होता है। एक सुयोग्य दार्शनिक के लिए ब्रह्म शब्द कुछ और है, एक साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए वह कुछ और है। इस प्रकार व्यक्तिगत योग्यता के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसके उपरांत अन्य भाषा का अपनी भाषा पर प्रभाव होने के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण अन्य भाषाओं का प्रयोग दूसरी भाषाओं पर पड़ता है और इस वजह से अर्थ में परिवर्तन होता है। बंगला, पंजाबी, मराठी आदि का प्रभाव संस्कृत एवं हिंदी शब्दावली पर पड़ा है और बंगला के प्रभाव से हिंदी में उपन्यास, नॉवेल शब्द चला और प्रबंध, निबंध शब्द लेख ऐसे के अर्थ में थे। आज भी थीसिस के अर्थ में चल पड़े हैं। समारोह का शुभ आयोजन अर्थ हो गया। इस प्रकार अन्य भाषा के प्रभाव की वजह से हमारी भाषा में आने के कारण शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो चला है। इसके उपरांत एक शब्द से भिन्न रूप, इसकी वजह से भी अर्थ में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। भाषाओं के विकास के कारण एक शब्द के अनेक रूप प्रचलित विकास के कारण एक शब्द के अनेक प्रचलित विकास के कारण हो जाते हैं। तत्सम शब्द प्राय प्राचीन मूल का अर्थ को बताता है तो तद्भव शब्द उससे संबंध निकृष्ट अर्थ या अन्य अर्थ को बताता है। जैसे कर्म को कर्तव्य, काम को काम धंधा, शीर को दूध, श्रेष्ठ सेठ को साहूकार, साधु को सज्जन, थाना को पुलिस का थाना आदि शब्दों का प्रयोग जो है वह एक शब्द से विभिन्न रूप के कारण आ चुके हैं और इसीलिए अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उसके उपरांत एक तत्व की प्रधानता
यह भी अर्थ परिवर्तन के कारणों में गिना जाता है। कभी कभी एक विशेषता या एक तत्व की प्रधानता के आधार पर किसी वस्तु का नाम पड़ जाता है। पुलिस के लिए लाल पगड़ी, कांग्रेस के लिए सफ़ेद टोपी, कम्युनिस्ट के लिए लाल झंडा, खान अब्दुल गफ्फार खां का स्वयंसेवी संस्था के लिए लाल कुर्ती शब्द चल पड़े हैं। यह एक ही प्रकार के तत्व होने के कारण इस प्रकार के शब्द जो है वह चल पड़े हैं और इसी वजह से भी अर्थ में परिवर्तन दिखाई देता है। तथा जातीय मनोभाव, यह भी अर्थ परिवर्तन के कारणों में माना जाता है। जातीय या राष्ट्रीय दुर्भावना के अच्छे शब्दों का बुरे अर्थों में प्रयोग होने लगता है और फारसी में हिंदू का अर्थ नीच, गुलाम, अपवित्र, काफिर है। इस प्रकार के शब्द का प्रयोग जो है वह जातीय मनोभाव के कारण हो जाता है और इसीलिए अर्थ वह परिवर्तित हो जाता है। बुद्ध का बुद्धू, लुच्चा का नीच ऐसे शब्द है। आर्य समाज में जूते को कुरान शरीफ और शौचालय को पाकिस्तान कहते हैं। इसी प्रकार मुसलमान हिंदुओं के शौचालय को मंदिर कहते पाए गए हैं। यानी कि ऐसे जातीय मनोभाव या जातीय मनोभाव के कारण अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। उसकी वजह से जातीय मनोभाव के कारण भी अर्थ में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए अर्थ परिवर्तन के कारणों में जातीय मनोभाव भी प्रमुख कारण माना जाता है तथा सादृश्यता के कारण भी अर्थ में परिवर्तन आता है। सादृश्य के कारण कभी कभी अर्थ परिवर्तन होता है। अंग्रेजी से हिंदी में जो बहुत से शब्द आए हैं उनमें टिकट या टैक्स भी है। इनमें टिकट का रूप तो टिकट या टिकस मिलता है और उसी सादृश्य पर टैक्स का रूप टिकस या टिकस हो गया है। प्रश्रय का संस्कृत में अर्थ था विनय, शिष्टता, नम्रता। इस प्रकार जो है वह सादृश्यता के कारण इस प्रकार शब्द जो है वह बदलते हुए दिखाई देते हैं और इन्हीं शब्दों का प्रयोग जो है वह सादृश्यता के कारण किया गया है और उसी के कारण हमारी भाषा में अर्थ परिवर्तन जो है वह दिखाई देता है। इस प्रकार अर्थ परिवर्तन के कारण जो है वह देखे जा